नमो नमो गुरुदेव जी, तुम चरणन बहु बार, भवसागर से तार दो, कर दो बेड़ा पार। बोलो गुरुदेव की जय हो। अपने अपने गुरुदेव की जय हो, अपने अपने इष्ट देव की जय हो, माता पिता गुरुदेव की जय हो। आज का प्रसंग है माँ बाप का टोकना। बात बात में माँ बाप का टोकना बच्चों को बहुत अखरता है। हम भीतर ही भीतर झल्लाते रहते हैं कि कब इनके टोकने की आदत को से हमारा पीछा छूटेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनके टोकने से जो संस्कार हम ग्रहण कर रहे हैं उनको उनकी जीवन में क्या अहमियत है। इसी पर ये आगे एक आपको कहानी बता रही हूँ। कहानी का नाम है साक्षात्कार। एक आदमी की कहानी है, बच्चे की, कि बड़ी दौड़ धूप के बाद मैं आज एक ऑफिस में पहुंचा। आज मेरा पहला इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए मैं सोच रहा था, काश इंटरव्यू में आज कामयाब हो गया तो अपने पुश्तैनी मकान को अलविदा कहकर यहीं शहर में सेटल हो जाऊंगा। मम्मी पापा की रोज़ की चिक चिक मगजमारी से छुटकारा मिल जाएगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक होने वाली चिक चिक से परेशान हो गया। जब सोकर उठो तो पहले बिस्तर ठीक करो, फिर बाथरूम जाओ, बाथरूम से निकलो तो फरमान जारी होता है नल बंद कर दिया कि नहीं, तौलिया सही जगह पर रखा या यूं ही फेंक दिया। नाश्ता करके घर से निकलो तो डांट पड़ती है पंखा बंद किया या चल रहा है। क्या क्या सुने यार। नौकरी मिले तो घर छोड़ दूंगा। वहाँ उस ऑफिस में बहुत सारे उम्मीदवार बैठे थे। बॉस का इंतज़ार हो रहे थे। 10 बज गए। मैंने देखा वहाँ ऑफिस में बरामदे की बत्ती अभी तक जल रही है। मेरे को मेरी माँ याद आ गई तो मैंने बत्ती बुझा दी। ऑफिस में रखे वाटर कूलर से पानी टपक 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 रहा था। पापा की डांट याद आ गई तो जाकर पानी बंद कर दिया। बोर्ड पर लिखा था इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। अब सीढ़ियों की लाइट भी जल रही थी। बंद करके आगे बढ़ा तो एक कुर्सी रास्ते में थी, उसे हटाकर ऊपर गया। देखा पहले से मौजूद उम्मीदवार जाते और फ़ौरन बाहर आते। पता किया तो मालूम हुआ बॉस फाइल लेकर कुछ पूछते नहीं हैं और वापस भेज देते हैं। नंबर आने पर मैंने फाइल मैनेजर की तरफ बढ़ा दी। कागजात पर नज़र दौड़ाने के बाद उन्होंने कहा कि कब ज्वाइन कर रहे हो। उनके सवाल से मुझे यूं लगा जैसे मजाक हो। वो मेरा चेहरा देखकर कहने लगे, ये मजाक नहीं है, हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ सीसीटीवी में सबका बर्ताव देखा। सब आए लेकिन किसी ने नल या लाइट बंद नहीं किया। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश की और अच्छे संस्कार दिए। जिस इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, वो चाहे कितना भी होशियार और चालाक हो, मैनेजमेंट और ज़िंदगी की दौड़ धूप में कामयाब नहीं हो सकता। घर पहुंचकर मम्मी पापा को गले लगाया और उनसे माफ़ी मांगकर उनका शुक्रिया अदा किया। देखो, अपनी ज़िंदगी की आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने और टोकने से मुझे जो सबक हासिल हुआ है उसके मुकाबले मेरी डिग्री की कोई हैसियत नहीं थी। और पता चला ज़िंदगी के मुकाबले में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, तहजीब और संस्कार का भी अपना मकाम है। संसार में जीने के लिए संस्कार जरूरी है और संस्कार के लिए माँ बाप का सम्मान जरूरी है। जिंदगी रहे ना रहे, जीवित रहने का स्वाभिमान जरूरी है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।